साल में हमने चंडोला तालाब में ऑपरेशन किया था। वो उस टाइम लोग भाग गए थे और कुछ उसमें से आकर अहमदाबाद के आसपास रहने लगे थे। जितने अभी तक प्रस्थापित हुए हैं कि वो बांग्लादेशी हैं, वो गैर कायदेसर घुसनखोरी की थी और वो यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शहर के विभिन्न स्थानों से 290 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में 131 अवैध बांग्लादेशी पाए गए हैं, जबकि अन्य 160 संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। यह जानकारी क्राइम ब्रांच की ओर से दी गई है। देर रात चलाए गए एक बड़े अभियान में अहमदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने चंडोला, गुलाब नगर और खोड़िया नगर क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 290 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनमें से 131 लोगों की पहचान अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में की गई है, जबकि करीब 160 अन्य संदिग्धों से सघन पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पुलिस द्वारा पूरे शहर में लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन और परिवर्तन अभियान चलाया जा रहा है तथा सभी संदिग्धों की पहचान और नागरिकता संबंधी विवरणों का सत्यापन किया जा रहा है। अहमदाबाद पुलिस ने बताया कि अभियान के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अवैध घुसपैठियों पर हुई इस कार्रवाई पर ज्वाइंट सीपी जीएस मलिक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। डिप्टी सीएम साहब ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की। पूरे गुजरात में ये ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया जा रहा है। अहमदाबाद सिटी में भी सीपी सर की अध्यक्षता में चलाया गया। कुल 30 से ज़्यादा टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच, साइबर, एसओजी, थाने की 10 टीमें बनाई गई और अलग अलग विस्तार जैसे नरोड़ा, दानी लिमड़ा, वटवा जीआईडीसी, जुहापुरा, अलग अलग विस्तारों में ऐसी माहिती थी हमारे पास कि जो लास्ट साल में हमने चंडोला तालाब में ऑपरेशन किया था, वो उस टाइम लोग भाग गए थे और कुछ उसमें से आकर अहमदाबाद के आसपास रहने लगे थे। ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर की, टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर की और कुल 300 से ज़्यादा शंकास्पद आदमियों को और औरतों को और बच्चों को राउंड अप किया। उसमें से 166 जितने अभी तक प्रस्थापित हुए हैं कि वो बांग्लादेशी हैं, वो गैर कायदेसर घुसनखोरी की थी और वो यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे थे। बाकी 150 से ज़्यादा लोगों की अभी पूछपरछ चालू है। उन 166 में से काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इंडियन आधार कार्ड बनवाया था गलत तरीके से। अब पूछपरछ चालू है उन्होंने किसके मार्फते बनवाया था और ये अभी तपास चालू है कि वो पैसा यहाँ से कैसे भेजते थे, यहाँ पे क्या क्या काम करते थे और कैसे वो लोग एंटर हुए इलीगल तरीके से। इसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि पिछले साल सीपी सर की अध्यक्षता में और डिप्टी सीएम साहब की मार्गदर्शन में 465 जितने गैर कायदेसर बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल गुजरात पुलिस और अहमदाबाद नगर निगम ने अवैध प्रवासियों और अवैध बस्तियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। विशेष रूप से चंडोला झील क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई की गई थी। उस दौरान 6500 से अधिक लोगों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने के संदेह से हिरासत में लिया गया था, जिनमें से लगभग 890 लोग अहमदाबाद से पकड़े गए थे। इन लोगों की नागरिकता और पहचान की पुष्टि के लिए पूछताछ की गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से अहमदाबाद पुलिस ने यह बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और इस बार लगभग 290 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी। धन्यवाद।